सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, सामान्य काल के 31वें इतवार के पूजन पद्धति में भाग लेने के लिए हम सभी तैयार हो रहे हैं या तैयारी कर चुके हैं या मिस्सा बलिदान में भाग ले चुके हैं या भाग लेने वाले हैं। जो भी हो, 31वें इतवार की पूजन पद्धति के वचनों को हम सभी सुने। संडे पासवर्ड टू द वर्ड इस शीर्षक के अंतर्गत हर इतवार की ईश्वर के वचनों को सुनते हुए, समझते हुए, उस पर मनन चिंतन करते हुए और उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की शक्ति, सामर्थ्य हम सभी मांगें, ताकि हम सभी अपने आध्यात्मिक जीवन में दिन प्रतिदिन विकसित होते जाएं, तरक्की करें, आगे बढ़ें, प्रभु के नज़दीक जाएं, प्रभु में आनंद मनाएं। इसलिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के जीवंत वचनों को सुनने के लिए मुख्य रूप से सुसमाचार के इस प्रसंग पर हम लोग मनन चिंतन करेंगे और इसमें से हर इतवार के भांति 7 अलग अलग बिंदुओं पर मनन चिंतन करते हुए हम इस बात को समझने की चेष्टा करेंगे कि प्रभु हम सबों से आखिर क्या कहना चाहता है, हमसे क्या अपेक्षा करता है, किस प्रकार का जीवन हमारा वो चाहता है। इस बात को हम समझें और उसके अनुरूप जीवन बिताने की कृपा और शक्ति सामर्थ्य मांगें। आज का वचन इस प्रकार से है। मत्ती का द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 23 पद संख्या 1 से 12 का प्रसंग है और इसमें इस प्रकार से लिखा गया। उस समय ईसा ने जन समूह तथा अपने शिष्यों से कहा। ईसा ने जन समूह से और अपने शिष्यों से कहा। क्या कहा? शास्त्री और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे हैं, इसलिए वे तुम लोगों से जो कुछ कहें वह करते और मानते रहो। शास्त्री और फरीसी मूसा की गद्दी में बैठे हैं, इसलिए वे तुम लोगों से जो कुछ कहते हैं उसको सुनो और जो कुछ करने के लिए बताते हैं उनको करो, उनकी बातों को मानो। यानी कि सबसे पहला बिंदु है मनन चिंतन करने के लिए हम सबों के लिए कि जो कुछ हमें बताया जाता है, चाहे बाइबल के माध्यम से, चाहे कलीसिया के माध्यम से, चाहे कलीसिया के परंपरा के माध्यम से, चाहे कलीसिया के अधिकारियों के माध्यम से, जो कुछ भी हम लोगों से कहा जाता है उसको हम सुने, उसको समझें, जो बताया जाता है उसके अनुसार आचरण करने का प्रयास करें। क्योंकि प्रभु ने हमारे ऊपर अलग अलग लोगों को एक अधिकार देते हुए नियुक्त किया है, तैनात किया है, ताकि वो हम सबों का मार्गदर्शन करें। इसलिए प्रभु बताता है जो कुछ भी वो कहते हैं उसको मानते रहो, सुनते रहो और करते रहो। इसमें कोई भी हम असमंजस में ना पड़ें, क्योंकि ये हमारा कर्तव्य है। जो बताया जाता है उसको सुने, उसको माने, उसके अनुसार आचरण करें। माता मरियम ने भी अपने प्रभु के शिष्यों से यही कहा था काना नगर के विवाह के संदर्भ में, जब वहाँ पर उस घर में अंगूरी की कमी महसूस हो रही थी। माता मरियम ने स्वयं इस बात को महसूस करते हुए अपने पुत्र से निवेदन करते हुए कहा, बेटा उनके पास दाख का रस नहीं रह गया है। तब पुत्र ने हालांकि उत्तर दिया, बदरे इससे मुझको और आपको क्या, मेरा समय अब तक नहीं आया है। माता मरियम ने अपने बेटे पर विश्वास कायम रखते हुए प्रभु के शिष्यों से कहा, वे तुम लोगों से जो कुछ कहता है वही करना। यानी कि हम सबों के लिए माता मरियम यही संदेश देती है, जो कुछ भी प्रभु हम सबों से कहते हैं वही करना। प्रभु का संदेश अलग अलग लोगों के माध्यम से, अलग अलग घटनाओं के माध्यम से, अलग अलग प्रकार से हमारे सामने आता है। इसलिए उसको सुनना, मानना हमारा कर्तव्य। हम समझें और उसको सुने और माने, उसके अनुसार हम सभी आचरण करें, तब जाके हमारे जीवन में आशीषें बनी रहती हैं। दूसरा बिंदु है आज के दिन में मनन चिंतन करने के लिए, अधिकारियों की बात हमें सुनना है। अधिकारियों की बात हमें सुनना है। शास्त्रीय फरीसी प्रभु यीशु के ज़माने के एक प्रकार के अधिकारी थे, धार्मिक गुरु थे, एक प्रकार के नेता थे वो लोगों के बीच में। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि इनकी बातें मत सुनो, क्योंकि इनका जीवन जो कहते हैं उसके अनुसार नहीं है, इसलिए इनकी बातें मत सुनो। प्रभु ने ये शिक्षा नहीं दी। प्रभु ने ये शिक्षा दी लोगों को, वे अधिकारी हैं, शास्त्र जानने वाले हैं, प्रार्थना के चलाने वाले गुरु हैं, इसलिए इनकी बातों को सुनना, अधिकारियों की बातों को सुनना बहुत ही ज़रूरी है। इस बात पर प्रभु ने जोर दिया। इसलिए हमें भी आज के दिन में हो सकता है
किसी की बात हमें पसंद नहीं है या कोई व्यक्ति जैसे कहता है वैसे नहीं जीता है, कोई बात नहीं, उसका न्याय प्रभु करेगा। हमारा कर्तव्य क्या है? हम उनकी बातों को सुने, समझें, उसके अनुसार हम आचरण करें। ये बात प्रभु हम सबों को सिखाता है। तीसरा बिंदु है आज के दिन में मनन चिंतन करने के लिए, कर्म वचन के अनुसार हो और लोगों के अनुसार नहीं। हमारे कर्म ईश्वर के वचन के अनुसार हो, ईश्वर के मूल्य सिद्धांतों के अनुसार हो, प्रभु की योजना के अनुसार हो, प्रभु की इच्छा के अनुसार हो, लोगों की इच्छा के अनुसार नहीं, लोगों की योजना के अनुसार नहीं, दुनिया के अनुसार नहीं। इसलिए किसी ने कहा लिव बाय द वर्ड नॉट बाय द वर्ल्ड, यानी कि प्रभु के वचनों के अनुसार हमारा जीवन हो, उसे अनुसार हमारा आचरण हो, लोगों के कहने पर नहीं। लोग आज के दिन में मान लो कोई बहुत प्रार्थना करने वाला, हर दिन चर्च जाने वाला, मिस्सा बलिदान में भाग लेने वाला, हर इतवार को लंबी प्रार्थना करने के लिए त्याग तपस्या करते हुए प्रभु के मंदिर में समय बिताने वाला, या हर दिन अपने घर परिवार में माला विनती, रोज़री और पाठ करने वाला व्यक्ति हो, तो लोग उसको एक दिन में, एक मिनट में संत घोषित करेंगे। उसी व्यक्ति को और एक बार लोगों के सोच के अनुसार उसका व्यवहार नहीं होगा, आचरण नहीं होगा, उसको शैतान घोषित करेंगे। इसलिए लोगों की बातों पर हमें जीवन नहीं बिताना है। हमारा जीवन प्रभु के वचन के अनुसार हो, प्रभु के योजना के अनुसार हो, प्रभु के सिद्धांतों के अनुसार हो, प्रभु के मूल्यों के अनुसार हो। इसलिए प्रभु हम सबों को क्या कहता है आज के दिन में, हमारा कर्म वचन के अनुसार हो और लोगों के अनुसार नहीं। क्योंकि यहाँ पर ये बात प्रभु ने क्यों कही, वे प्रभु कहते हैं परंतु उनके कर्मों का अनुसरण ना करो, क्योंकि वे कहते तो हैं परंतु वो करते नहीं। वे बहुत से भारी बोझ बांधकर लोगों के कंधों पर लाद देते हैं, परंतु स्वयं उंगली से भी उन्हें उठाना नहीं चाहते। यानी कि उनका कर्म अलग है, वचन के अनुसार नहीं है। इसलिए प्रभु ने कहा हम उनके कर्मों का अनुसरण ना करें, बल्कि उनकी बातों को सुने और हमारा कर्म कैसा हो, वचन के अनुसार हो, जो ईश्वर जो चाहता है उसको हम करें। ये बात प्रभु हमें आज के दिन में सिखाता है। चौथा बिंदु है मनन चिंतन करने के लिए हम सबों के लिए आज के दिन में प्रभु ने दिया है, नकारात्मक जीवन से प्रभावित ना रहें। शास्त्रीय फरीसियों का जीवन नकारात्मकता, एक प्रकार से केवल दिखावे का जीवन था, आडंबर का जीवन था, खोखला जीवन था। इससे इस प्रकार के जीवन से हम प्रभावित ना हो, यानी कि ऐसे इस जीवन से हम प्रभावित होंगे, हमारा जीवन में भी वो शास्त्रीय फरीसियों की आदत आएगी, उनकी मानसिकता आएगी, हमारा जीवन भी खोखला होगा, दिखावे का होगा, आडंबर का होगा, असली आध्यात्मिकता हमारे जीवन में नहीं आएगी। इसलिए प्रभु ने इस बात से सचेत होने के लिए प्रभु ने हम सबों से कहा है कि शास्त्रीय फरीसियों के जीवन के भांति हमारा जीवन ना हो, दिखावे का, आडंबर का, ढोंग का जीवन ना हो, बल्कि सच्चाई पर आधारित हमारा जीवन हो। ये बात पर प्रभु हमें विचार करने के लिए आज के दिन में बुलाता है। पांचवा बिंदु है आज के दिन में मनन चिंतन करने के लिए, लोगों की तारीफ सुनना पसंद ना करें। शास्त्रीय फरीसी लोगों की तारीफ सुनना बहुत पसंद करते थे। बाज़ारों में हो, कहीं पर भी हो, लोग उनकी तारीफ करें तो वो बहुत अच्छा मानते थे। जिस प्रकार से यहाँ पर लिखा है, वे हर काम लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए करते थे। वे अपने ताबीज़ चौड़े और अपने कपड़ों के जब्बे लंबे कर देते थे। भोजों में प्रथम स्थानों पर और सभागृह में प्रथम आसनों पर विराज होना, बाज़ारों में प्रणाम प्रणाम सुनना और जनता द्वारा गुरुवर कहलाना, यह सब उन्हें बहुत पसंद है। तुम लोग गुरुवर कहलाना स्वीकार ना करो, क्योंकि तुम्हारा एक ही गुरु है और तुम सबके सब भाई हो। पृथ्वी पर किसी को अपना पिता ना कहो, क्योंकि तुम्हारा एक ही पिता है जो स्वर्ग में है। इस प्रकार से प्रभु हम सबों को सचेत करता है, लोगों की तारीफ सुनना पसंद ना करो। लोगों की तारीफ नहीं, हमारी तारीफ लोग आज करेंगे, कल बुराई करेंगे। इसलिए इस बात पर हमारा जीवन का निर्माण ना हो। हमारा जीवन का निर्माण प्रभु के वचनों पर हो, प्रभु के प्रेम पर, विश्वास पर हमारा जीवन का निर्माण हो। ये बात प्रभु हमें सिखाता है। छठवीं बात आज के दिन में प्रभु हम सबों के लिए मनन चिंतन करने के लिए देता है, वह है सेवक बने। सेवक बने, गुरु बनना, आचार्य बनना या बड़ा व्यक्ति बनना, हर किसी का एक मानसिकता या सोच या विचार, एक ख्याल ज़रूर होगा। लेकिन प्रभु की शिक्षा हम सबों के लिए क्या है? सेवक बनना। सबसे बड़ा काम प्रभु ने हम सबों को क्या दिया? सेवक बनने के लिए, यानी कि हम दूसरों की सेवा करने वाले बने। हमारे ईसाई जीवन की पहचान यही है कि हम किस प्रकार से दीन दुखियों की, पीड़ितों की, गरीबों की, लाचार लोगों की, विधवाओं की सेवा हम किस प्रकार से करते हैं, उससे हमारी पहचान होगी।
मदर तेरेसा ने क्या किया? सेवा की। मदर तेरेसा ने सेवा की। उन्होंने अपना किसी भी प्रकार की कार्यों का ढिंढोरा नहीं पिटवाया, कोई बड़ी बड़ी बातें भाषण उन्होंने नहीं दिया। सिर्फ और सिर्फ हर वर्ग समुदाय जाति के लोगों की सेवा उन्होंने की और उस सेवा से प्रभु की सेवा हुई। अब प्रभु ने उनका नाम और उनका संस्था का नाम इतना ऊंचा कर दिया, क्योंकि सेवा हम सभी प्रभु के उस वचन को ग्रहण करते सेवा करने वाले बने, सेवक बने, सेवा करने वाले व्यक्ति बने। कई प्रकार के संदर्भ मौके हम सबों के सम्मुख के सेवा करने के लिए उसको हम आजमाएं, अपनाएं और सेवा करते हुए प्रभु की महिमा करें, प्रभु की सेवा में हम आगे बढ़ें। और सातवां बिंदु है आज के दिन में हम सबों के लिए प्रभु ने दिया है मनन चिंतन करने के लिए, छोटा बने। सबसे महत्वपूर्ण बात है छोटा बनना। बड़ा बनने की होड़ में हर कोई व्यक्ति लगा हुआ है। ये दुनिया का एक प्रकार का रीति रिवाज है। बड़ा व्यक्ति का ज़्यादा मान सम्मान इज्जत होती है, पैसे वाले को ज़्यादा सलाम मिलता है, कोई बात नहीं। प्रभु के दृष्टि में हम छोटा बने, विनम्र बने, विनीत बने। प्रभु स्वयं छोटा बन के, विनम्र विनीत बन के इस धरती पर आया, इसलिए उस विनम्र विनीत प्रभु का अनुसरण करने के लिए हमें भी छोटा बनना होगा, हमें भी झुकना होगा, हमें भी दीनहीन बनना होगा, तब जाके प्रभु हमें ऊंचा उठाएगा। ये बात आज के दिन में प्रभु हम सबों को सिखाता है। बहुत सारी बातों के द्वारा प्रभु ने हम सबों से आज के दिन में बातें की हैं। प्रभु को धन्यवाद दें। इन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की शक्ति, सामर्थ्य, कृपा, अनुग्रह हम प्रभु से मांगें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, आज के वचनों के लिए। आज के वचनों के द्वारा प्रभु जो संदेश आपने हम सबों को दिए हैं, उस संदेश को हम ग्रहण करते हैं, स्वीकार करते हैं, उस पर विश्वास करते हैं। इस संदेश के अनुरूप जीवन बिताने की शक्ति, सामर्थ्य हमें प्रदान कर। हम सभी दुर्बल हैं, कमी कमजोर से भरे हुए लोग हैं। अपने आत्मा के द्वारा प्रभु हमारी अगुवाई कर, जैसे कि शास्त्रीय फरीसियों के जीवन में जो कमियाँ थी, वो कमियाँ हमारे जीवन में ना आए, बल्कि हमारी धार्मिकता सच्चाई पर, ईमानदारी पर आधारित हो, जिससे कि प्रभु हम पूरे दिल से, पूरे मन से आपसे प्यार करते हुए, आपकी सेवा करते हुए, आपकी महिमा के लिए जीवन बिताते हुए आपकी नाम का जय जयकार हम सभी कर सकें। दुआ करते हैं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से, आमीन।